कवि और कायनात के ऊपर एक और जंग जारी है, लेकिन इन सब पर सारी कायनातों पर कलम भारी है। नमस्कार, मैं सुनील। आप देख रहे हैं आज एक ख़ास एपिसोड में किताब के विमोचन में दीदी कृष्णा राही मेरे साथ हैं और इस खास मुलाकात में हम चर्चा करने वाले हैं। आज उन्होंने कलम का बादशाह एक किताब लॉन्च की है। किताब सदियों से लॉन्च होती रही है और इतिहास का आना ज़रूरी भी है, क्योंकि जब तक समाज के अंदर इतिहास पहुंचेगा नहीं तब तक आने वाली पीढ़ी इतिहास से रूबरू नहीं होगी। इतिहास ही हर किसी पीढ़ी को खासकर हुक्मरान बनाने की या क्रांति करने की ताकत देता है। जिस कौम का इतिहास होता है वो कौम हमेशा क्रांति करती है। तो इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। कृष्णा दीदी मेरे साथ में हैं, गाती हैं आप जी, बौद्धाचार्य भी हैं। हाँ। अचानक इतिहास की दुनिया को इन किताबों के पन्ने में संजोने का मौका और ये सारी चीज़ें दिमाग में कैसे आई आपके? मैंने जब बहुजन महापुरुषों की विचारधाराओं को पढ़ा, मैंने उनसे रिलेटेड जो उनकी जीवनी थी उनको पढ़ा, उन्होंने जो संघर्ष किया उसे पढ़ा, तो मेरे अंदर भी एक इच्छा उत्पन्न हुई कि क्यों ना मैं भी अपने समाज के लिए कुछ करूं, क्योंकि बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया हम लोगों के लिए, हमें हक अधिकार दिलाने के लिए, मान सम्मान दिलाने के लिए। तो मैंने भी सोचा कि बाबा साहब ने इतना कुछ हमारे लिए किया है, बहुजन महापुरुषों ने इतना कुछ हमारे लिए किया है, तो क्यों ना मैं भी, हालांकि मैं बाबा साहब और बहुजन महापुरुषों का कर्ज तो नहीं चुका सकती, क्योंकि उनका कर्जा इतना ज़्यादा है हम लोगों के ऊपर कि हम अगर अपने चमड़े की जूती बना करके भी बाबा साहब को अगर पहना दें तो भी उनका कर्जा नहीं चुका सकते। लेकिन मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे समाज के लोग जागृत हो, तो इसीलिए मेरे मन में विचार आया कि मैं बहुजन महापुरुषों के गीतों के माध्यम से समाज को जागृत करने की कोशिश करूंगी। और मैंने धीरे धीरे गीत लिखना शुरू किया और आज मेरे द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक आप लोगों के बीच आ चुकी है, जिसका नाम है कलम का बादशाह। कलम के बादशाह में ऐसे कौन से खास गीत हैं जो आज इस पीढ़ी को वो मार्गदर्शन दे सकते हैं जिसकी आज खास कर उनको ज़रूरत है? खास करके बाबा साहब के वो हर बीते हुए इतिहास को किस तरह से आपने इसमें संजोया है? कोई खास इस किताब का एक गीत 2 मिनट में आप गुनगुनाएंगे? बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया, मैंने बाबा साहब के संघर्ष को देखा, माता रमाबाई के त्याग को देखा, तो उसे सुन करके, उसे देख करके जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत ही दुख हुआ और बहुत ही कुछ मुझे ऐसा लगा कि बाबा साहब ने हमारे लिए कितना कुछ किया, लेकिन हम उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने एक गीत लिखने की कोशिश की। हालांकि मैंने बहुत से गीत लिखे हैं इस किताब में, लेकिन जिस गीत को मैंने माता रमाबाई के त्याग को पढ़ करके जो लिखा है वो इस प्रकार से है। कितना त्याग किया है रमा ने बताऊं मैं कैसे, कितना त्याग किया है रमा ने बताऊं मैं कैसे, ऐसी करुणामयी माता की महिमा गाऊं मैं कैसे। बाबा साहब और उनकी पत्नी माता रमाबाई अम्बेडकर, जिन्होंने हम बहुजन समाज के जितने भी बहुजन हैं, माता बहनें हैं, हमारे लिए उन्होंने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। तो माता रमाई के बलिदानों को मैं नहीं बता सकती, बखान नहीं कर सकती, इतने शब्द नहीं है मेरे पास। इसीलिए कहूँगी, माता रमा के एहसानों को बताऊँ मैं कैसे, ऐसी करुणामयी माता की महिमा गाऊँ मैं कैसे। इस पुस्तक में मैंने इस गीत को भी लिखा है। किताबें हों या इतिहास का कोई भी पन्ना हो, जिसने संजोया है वो इतिहास को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब वही काम कृष्णा राही जी, दीदी कृष्णा राही जी बौद्ध किताबवाचक हैं। देश भर में तथागत बुद्ध के धम्म को और बाबा साहब के
कारवा को बढ़ाने का काम करती हैं। आज वो भी एक किताब के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं जहां उनकी उपस्थिति नहीं हो, वहां उनका लिखा हुआ इतिहास हर व्यक्ति तक, पीछे बैठे हुए हर व्यक्ति के फ़ायदान तक पहुँचे, ताकि महापुरुषों के कारवा को गति मिलने में और सहयोग बने रहिए और देखते रहिए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज़, मुरैना।